Hello everyone, hope you all are good. So here I Preeti Thakur is again here to make some announcement regarding अभ्यास 2023. So अभ्यास 2023 के बारे में हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, बट कुछ बच्चों के क्वेरीज आ रही थी कि किस तरीके से रजिस्टर करना है. सो वो एक बार दोबारा से हम आपको क्लियर कर देते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें रजिस्टर करना है. तो देखिए, हमने आपके बारे में जो भी इसका मतलब अभ्यास 2023 है क्या, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि कंडक्ट करवाया जा रहा है सर्ची अकेडमी द्वारा. तो जो भी आपकी क्वेरीज थी कि इसे हम किस तरीके से रजिस्टर करें, तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ. तो देखिए, आपको इसमें रजिस्टर किस तरीके से करना है. आपको क्या करना है, जब भी आपको इसके लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू मेक पेमेंट. आपको पेमेंट करनी है. रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है इसकी, जो कि है ₹100 का इसका पेमेंट है. ये आपको पे करनी है गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे ऑन दिस गिवन मोबाइल नंबर. ये जो आपके पास नंबर दे रखा है ये अवेलेबल है गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे. एक बार जब आप ये ₹100 पे कर देंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना है. अप्लाई करने के लिए आपको कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना. आपको जस्ट सिंपली अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट रखना है, हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट रखना है, जिसके साथ साथ आपको आधार कार्ड रखना है और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें सेंड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ साथ आपने जो फीस रजिस्टर की है, ताकि हमें पता लगे कि आप फीस रजिस्टर कर चुके हैं, उस रजिस्टर फी का स्क्रीनशॉट लेके सेम मोबाइल नंबर के ऊपर आपने सेंड करना है. और साथ में याद रखिए, अपनी स्ट्रीम जरूर मेंशन कीजिए कि आप मेडिकल फील्ड से हैं या फिर नॉन मेडिकल फील्ड से हैं. बस इतना करना है आपको रजिस्टर करने के लिए. वंस अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जब भी आपको इस अभ्यास 2023 के रिगार्डिंग अपने आप को रजिस्टर करना है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू पे ₹100 फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन. वो जो आपको ₹100 रजिस्टर करने हैं, वो आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे या फिर पेटीएम करेंगे इस मोबाइल नंबर के ऊपर. ये मोबाइल नंबर है 9805486239. जैसे ही आप इस पर्टिकुलर नंबर पे रजिस्टर कर देते हैं, ₹100 पे कर देते हैं, उसी दौरान आपको क्या करना है, अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट, इसके अलावा अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, साथ में जो आपने फीस पे की है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, प्लस अपनी स्ट्रीम मेंशन करते हुए ये सारा डाटा आपको कहाँ पे, इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है. सेम अभ्यास 2023 के नाम से ही आपके पास जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप इस टेस्ट में मतलब रजिस्टर हो चुके हैं. बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन कर दी गई थी कि फर्स्ट प्राइस क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा. और इस टेस्ट को अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है, दैट इज 15 मई 2023. 15 मई 2023 से पहले आप इस टेस्ट में एनरोल हो सकते हैं. आपका जो एग्जाम डेट है ये है 29 जुलाई 2023, जिस दिन मोहर्रम है. तो मोहर्रम की ऑलरेडी छुट्टी होती है, सो आप इजीली इस एग्जाम को देने आ सकते हैं. और 30 जुलाई 2023 जिस दिन संडे है, अगेन छुट्टी है, तो आप इजीली इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन पे आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा. इसके साथ साथ जो क्वेरी आ रही थी, दैट इज अबाउट एग्जाम मोड. तो ये जो आपका एग्जाम मोड है ये आपका ऑफलाइन ही रहने वाला है. आपको प्रेजेंट होके ही इस एग्जाम को देना पड़ेगा. ठीक है. इसके अलावा बात करते हैं, ये जो अभ्यास 2023 है, दिस इज द फेज 1 जो कि हम कंडक्ट करवा रहे हैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए, मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए. सेकेंड फेज में हम कंडक्ट करवाएंगे आर्ट स्ट्रीम का, बट दिस टाइम ये जो अभी है ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ही है. साथ में मैं एलिजिबिलिटी की कंडीशंस को भी दोबारा क्लैरिफाई कर देती हूँ. सो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए मेडिकल और नॉन मेडिकल में. हाँ जी, अगर वो बच्चे जो हैं वो बीएड अपियरिंग हैं पर उनका टेट क्वालिफाई है, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं. इवन कईयों ने अगर जून का टेट अप्लाई किया है और जब ये एग्जाम है तब तक अगर उनका वो टेट क्वालिफाई हो जाता है, तो वो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं. तो ये कंडीशन है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम को देने के लिए. अगर आप बीएड अपियरिंग हैं और आपका टेट क्वालिफाई है, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ अगर आपने जून का टेट अप्लाई किया है
और इस एग्ज़ाम तक आप अगर पास आउट हैं वो टेट, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसकी एक एलिजिबिलिटी थी। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को कोई भी बीएड कैंडिडेट दे सकता है, बट साथ में अगर वो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंटल जॉब में है, मतलब टीजीटी या फिर पीजीटी पोस्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है टीजीटी या फिर पीजीटी, सो वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा किसी और फील्ड से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। तो ये कुछ एक क्वेरीज थी जो आपकी आई थी, तो उन्हें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया है। होपफुली ये सारी चीजें जो हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा जो भी आपका सेंटर अलॉट होता है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि कितनी संख्या में बच्चे जो हैं यहाँ पे एनरोल होते हैं। अगर संख्या ज्यादा रही तो हम सेंटर कोई और भी दे सकते हैं। सेंटर आपका कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें आपको सेम व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना दिया जाएगा, जब एक बार आप एनरोल हो जाएंगे वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं कि जो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज है, देखिए ये जो एग्जाम है ये सेम पैटर्न पे बेस्ड होगा जिस तरीके से एचपीएसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, वही पैटर्न रहेगा। 200 क्वेश्चंस ही आएंगे, सेम वेटेज रहेगी, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा जैसा आपका कमीशन एग्जाम का पैटर्न होता है। इससे रिलेटेड एक मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। अगेन रिपीटिंग, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा और सरजी एकेडमी की ऐप पे वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ऑन 23 जुलाई 2023। 23 जुलाई को वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और 23 जुलाई को संडे है जिस दिन वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। सो वो एक तरीके का आपका मॉक टेस्ट होगा जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम किस तरीके का आपका आएगा, और साथ ही साथ आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि आप इस अभ्यास 2023 को देने के लिए आपकी प्रेपरेशंस कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। सो होप अब आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो जितना हो सकता है अपने आप को एनरोल करिए इस अभ्यास 2023 के लिए, ताकि आप अपनी प्रेपरेशंस को भी चेक कर पाएं कि आपकी प्रेपरेशंस कितनी स्ट्रांग है। सो थैंक यू सो मच।